तो एक बार फिर से स्वागत है आपका गुजरात के अहमदाबाद से। और यहाँ जो आज मैं स्वागत कर रहा हूँ तो स्वागत बड़ा हो रहा है। स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। पूरा गुजरात या समझिए कि पूरा अहमदाबाद, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ पूरा गुजरात, क्योंकि जब ये लोग पिछले 5 घंटे से नहीं जाते हैं और मोदी का ये दीवानगी देखिए, ये दीवानगी है। मैं तो यही कहूँगा, ये दीवानगी दिखाते रहूंगा, लेकिन दीवानगी और है। इसलिए चलते हैं सीधे विकास भदौरिया के पास कि विकास क्या दिखा रहे हैं, उनको भी देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है यहाँ से आगे बढ़ चुका है और धीरे धीरे अब वो आधा रास्ता लगभग तय कर चुका है। हालांकि काफिले की रफ्तार बहुत धीमी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन बीच बीच में रफ्तार को तेज कर दिया जाता है। इस वक्त हम कांकरिया गेट नंबर 1 पर हैं। यहाँ से रिवर फ्रंट आप देख सकते हैं, उन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्रूज चल रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं अपनी शाम बिताने, सुहावनी शाम। और ये देखिए, ये रास्ता है, ये सीधे उस तरफ चला गया है जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरता हुआ सीधे गांधीनगर के उस जगह पर जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की उस प्रतिमा के नजदीक पहुंचेगा जहां पर इस वक्त ज्ञानेंद्र मौजूद हैं। और ज्ञानेंद्र, जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जो इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट देखे हैं, जो जिसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में उत्सुक भीड़ देखी है। और जैसे ही पहले ही नजर पड़ी उस भगवा गाड़ी को, उस भगवा गाड़ी पर जिसपे गेंदे के फूल से उस गाड़ी को सजाया गया था, लोगों के मुंह से अनायास ही मोदी मोदी के नारों से आसमान गुंजायमान हो गया। जहां जहां लोग मौजूद थे, जहां जहां बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी थी, वहां अचानक से हाथ ऊपर उठ जाते थे। वो हाथ अभिवादन के लिए भी उठते थे और वो हाथ उनकी फोटो और वीडियो बनाने के लिए भी उठते थे। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में आए थे। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वो फोटो या वीडियो डालेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कितने नजदीक से हमने देश के प्रधानमंत्री को देखा और इतने नजदीक से हमने अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी को देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो दीवानगी है, जिस बात का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, चाहे जो हो, वो नरेंद्र मोदी के दीवाने हैं। जिन लोगों ने 2002 और 1996 से पहले का गुजरात देखा है, जब यहाँ पर भीषण दंगे होते थे, बड़े बड़े गैंग चलते थे, चौथा हफ्ता वसूली और चौथ वसूली होती थी, अक्सर कर्फ्यू लग जाया करता था। उसके बाद की पीढ़ी भी जो हुई है, वो भले ही उस दौर को नहीं जानती हो, लेकिन वो इस बात को जानती है कि मोदी का गुजरात में होना और देश में होना उसके क्या मायने हैं। उसको ये पता है कि मोदी को अगर यहाँ पर नहीं हुए तो उसके क्या मायने हैं। और यही वजह है कि नौजवानों में भी प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। आज केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश हैं। आपको इस बात से एहसास होगा कि जो बाइडेन भी तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री की और सोवियत संघ के पुतिन भी तारीफ करते हैं। जो दो दुश्मन देश हैं वो तारीफ करते हैं। सऊदी अरब और यूएई की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरफ से कसीदे पढ़े जाते हैं। ये वो ताकत है जिसको देश की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता, दुनिया के लीडर भी मानने लगे हैं। और देखिए, इतिहास और प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड और प्रधानमंत्री एक दूसरे के सिनोनियम्स हो गए हैं, एक दूसरे के समानुपाती शब्द हो गए हैं। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हैं। 2014 में जो रिकॉर्ड बना, लगता था कि पिछले 30 सालों से कोई भी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं आई है, तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी 2014 में स्पष्ट बहुमत ले आएंगे। लेकिन वो एक रिकॉर्ड बना। 2019 में फिर रिकॉर्ड बना जब बढ़ के सीटें आई। 2019 के इस रिकॉर्ड को अब 2024 में तीसरी बार हैट्रिक में बदलना है। उसके लिए नींव गुजरात से भरी जाएगी। गुजरात का चुनाव 2002 के बाद सबसे कठिन चुनाव 2017 का था। अब 2022 का जो चुनाव है वो माना जा रहा है कि अब तक के बीजेपी के इतिहास का सबसे आसान चुनाव है। यहाँ से नए रिकॉर्ड पर बीजेपी वोट और सपोर्ट के साथ सीटों पर पहुंच सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अहमदाबाद में वो कितनी भी बड़ी रैली करेंगे, तब भी जितने लोगों से इस रोड के जरिए पहुंच सकते हैं, इस रोड के शो के जरिए वो संवाद कर सकते हैं, वो रैली के जरिए संभव नहीं है।
वो जन जन के नेता हैं और जन जन तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इतिहास का सबसे लंबा रोड शो किया। ये भी एक रिकॉर्ड है कि आज तक किसी भी लीडर ने इतना लंबा रोड शो आज तक नहीं किया है। लाखों लोग अहमदाबाद के सड़कों पर हैं। हर उस सड़क का रास्ता जो है उस रोड शो के रास्ते की तरफ घूम गया था जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरना था। और ज्ञानेंद्र और अभिषेक हमारे दोनों सहयोगी उन जगहों पर मौजूद थे जब 3-3:30 बजे का टाइम तय हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा, और उस वक्त से वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। 2-2, 2.5, 3-3 विकास में आपको रोकना चाहता हूं। बार बार प्रधानमंत्री मोदी एक संदेश देते हैं, और वो संदेश देते हैं कि अगर कोई जरूरी लोग निकल रहे हैं बगल से जिसकी जान, खासकर एम्बुलेंस, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है अपने काफिले में। जब हम आप जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि यहाँ लाखों लोग उमड़े हैं और लाखों लोगों की मौजूदगी है अहमदाबाद की सड़क में, तब देखिए एबीपी न्यूज के स्क्रीन में कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर रहा था। और जैसे ही एम्बुलेंस उन्हें दिखाई दी, एम्बुलेंस को वो रास्ता दे रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वो व्यक्तित्व है जिसकी चर्चा करते हैं लोग। और एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं, एम्बुलेंस को तो उन्होंने रास्ता दिया ही है, कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है, लेकिन जो दूसरी उनकी एक उदाहरण पेश करने की आदत है वो ये है कि ये देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति के पास, प्रतिमा के पास आएंगे वो, लेकिन अभी भी यहाँ का ट्रैफिक चल रहा है। ये समझिए कि मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि वो जहां भी जाते हैं वहां 2 घंटे 4 घंटे पहले रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस को तो उन्होंने रास्ता दिया। ये देखिए कैसे एम्बुलेंस गुजर रही है। इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में जो मैं देख पा रहा हूं कि कुछ ही देर में यहाँ प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, लेकिन ट्रैफिक नहीं रोका गया है और ट्रैफिक अभी भी उसी तरह से बहाल है। यकीन मानिए यहाँ मोदी ऐसे टहल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को वो बहुत दूर रख गए हों, और वो गुजरात, जैसे कि उनको कहता है कि गुजरात हमारे लाल है पीएम मोदी, वही उदाहरण पेश करते दिखाई दे रहे हैं। और जब एम्बुलेंस को उन्होंने रास्ता दिया है तो मोदी के नारे लगाकर लोग इस बात की प्रशंसा तो कर ही रहे हैं। मोदी एक बार ही नहीं, कई बार उन्होंने अपने काफिलों को रोका है। हमने देखा है कि देश के अलग अलग हिस्से में जब वो जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए या किसी भी सरकारी काम में, तो अगर एम्बुलेंस उन्हें रास्ते में दिखाई देता है, एम्बुलेंस अगर टकरा जाती है तो निश्चित तौर पर उसे जगह देते हैं, रास्ता देते हैं। और वही किया आज अहमदाबाद में, जब 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा हो, लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो प्रधानमंत्री मोदी की झलक देखने के लिए, और मोदी इस भीड़ में लोगों का अभिवादन करते हुए उन्हें एम्बुलेंस दिखाई देती है और वो काफिला रोकते हैं, एम्बुलेंस को पहले जाने देते हैं। और जो बात मैं कह रहा था, जो वह बात अपने दर्शकों को बता रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात आते हैं बहुत स्वाभाविक तौर पर ऐसा संवाद करते हैं मंच से जैसे वो अपने घर के सदस्यों से बात कर रहे हो, और वैसा ही कुछ प्रेम, वैसा ही अपनापन गुजरात के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दिखाई देता है। जब यहाँ खड़े होकर लोग मोदी के नारे लगाते हैं तो वो हमको पता है, हम आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय हो, रैली हो, सभा हो, भीड़ कैसे बुलाई जाती है, बसों से बुलाई जाती है। लेकिन मैं गुजरात में, खासकर गुजरात का जब मैं जिक्र करता हूं तो ये हमेशा कहता हूं कि गुजरात में मोदी के आने से उत्सव मनाया जाता है। बच्चे अपने घर से निकल आते हैं 5-5 घंटे तक, और यही अदा है जो मोदी को लोकप्रिय बनाती है, मोदी को जननायक बनाती है और मोदी को गुजरात का बेटा और लाल बनाती है। और आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक उदाहरण पेश किया, और जैसे ही एम्बुलेंस दिखाई दी उन्होंने रास्ता दिया। इसलिए ही नहीं कि रास्ता देने की वजह से उन्हें सलाम किया जाता है, इसलिए क्योंकि जब वो गुजरात आते हैं तो गुजरात में वो एक बेटे के तौर पर आते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि गुजरात ने उनको क्या दिया है, गुजरात ने उनको कहां पहुंचाया है। लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद देश का प्रधानमंत्री, और फिर गुजरात के लोगों से जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करिए तो कहते हैं बड़ा प्रधान आया है, यानी बड़े प्रधान बन गए हैं, अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और कुछ ही पलों में आएंगे, क्योंकि काफिला जो है उसकी गति बहुत धीमी है, जैसा कि हमारे सहयोगी विकास भदौरिया बता रहे थे। और मैं बार बार इस ट्रैफिक को, दुर्गेश, इस ट्रैफिक को दिखाते जाइए, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में आने वाले हैं।
लेकिन आम जनता को, एम्बुलेंस से मुझे याद आया, आम जनता को दिक्कत ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो, मोदी के गुजरात वासियों को तकलीफ ना हो, इसका ख्याल रखते हुए अभी तक ट्रैफिक बहाल है, सुचारू रूप से चल रहा है। और इस तस्वीर को एक बार दिखाइए दुर्गेश, ये किनारे जो लोग खड़े हैं, इनके उत्साह को, इनके चेहरे को, बच्चों की खुशी को, इनकी दीवानगी को दिखाइए। देश देखना चाहता है, देश ये जानना चाहता है। और जब मैं यहाँ कवरेज के लिए आया हूँ, मैं एक बार इधर चलता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इसी प्रतिमा पर देखिए, ये कोई कह सकता है कि यहाँ बस आने वाले 10-15 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, लेकिन हाँ, यहीं आने वाले हैं जहाँ ये ट्रक गुजर रहा है। आप एम्बुलेंस का जिक्र ही मत करिए, केवल एम्बुलेंस ही मत देखिए, आप देखिए ना मोदी के गुजरात को, कि क्यों ना गुजरात मोदी को सर माथे पर बैठाए, क्यों ना अपना बेटा माने। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।